व्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण की जब रचना किए और भागवत महापुराण की जो पहली महामंत्र है, उस महामंत्र के माध्यम से कैसे भगवान का वंदन करते हैं, जरा गौर से सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय व्यास जी महाराज ने पहला शब्द भागवत महापुराण का पहला शब्द सच्चिदानंद लिखे। इस कथा पंडाल में हमारे बहुत सारे भक्तगण ऐसे हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग जब पढ़ते और पढ़ाते हैं तो व्याकरण में एक टॉपिक आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में सिखाया जाता है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सच्चिदानंद शब्द सत जोड़ चित जोड़ आनंद, तीन शब्दों के संयोग से सच्चिदानंद शब्द बना। सत मीन्स सत्य, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और आने वाले समय में भी सत्य ही रहेगा। तो हमारे श्री हरि श्री कृष्ण का पहला स्वरूप सत्य है और सत्य से बड़ा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। जहां सत्य न हो वहां न धर्म है न ईश्वर है। इसलिए व्यास जी ने भगवान के पहले स्वरूप का वर्णन सत्य के रूप में किया। आया है ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हमारे श्री हरि का पहला जो स्वरूप है सत्य है और उनका जो दूसरा स्वरूप है चित। चित मीन्स होता है प्रकाश और चित्त का दूसरा अर्थ तन भी होता है। तो इस सारे संसार में, इस सारी सृष्टि में जितने प्रकाश हैं वही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप है। और दूसरे अर्थों में कहा जाए तो जितने जीव हैं, जितने जीव हैं सब में समान रूप से भगवान श्री हरि श्री कृष्ण विराजमान है। तो उनके दूसरे स्वरूप का नाम चित्त है और उनके तीसरे स्वरूप का नाम आनंद। भागवत जी में आनंद की बड़ी सुंदर
परिभाषा आई है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दशरथ घर आनंद भयो, जय राजा राम की। वहां यह नहीं कहा जाता है कि नंद घर कृष्ण भयो, जय कन्हैया लाल की। दशरथ घर राम भयो, जय राजा राम की। तो भगवान श्री हरि का तीसरा स्वरूप आनंद है। और धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, हम आनंद का अर्थ कभी कभी गलत लगा बैठे। कुछ लोग हैं जो सुख और आनंद को एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन नहीं। भागवत जी में वर्णन आया है, सुख सांसारिक वस्तुओं से हमें प्राप्त होता है। संसार से संबंधित शब्द सुख है, जबकि आनंद जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि के लिए रिजर्व है। हिंदी साहित्य में, व्याकरण में एक ऐसा शब्द आता है महामहिम। महामहिम जो शब्द है वह सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के नाम के साथ लगता है, एक राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल। इन दो व्यक्तियों के नाम के अलावे महामहिम शब्द कहीं लगता ही नहीं है। लेकिन शब्द की गरिमा को खंडित करने वाले लोग जहां कहीं किसी बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का स्वागत होता है, अभिनंदन होता है, पता न लोग किन अर्थों में महामहिम शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जबकि यह सरासर गलत है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बाद महामहिम शब्द कहीं लगता ही नहीं, और जिस किसी ने लगाया समझ लीजिए उसने शब्द की गरिमा को नहीं समझा। उसी तरह यह जो आनंद शब्द है संसार से परे है, संसार और सांसारिक वस्तुओं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। यह आनंद जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है। तो व्यास जी महाराज ने सच्चिदानंद स्वरूप से त्रिदेवों का बंधन कर दिया। अब थोड़ा विस्तार से इसमें जाएंगे तो सत विष्णु का प्रतीक है, चित ब्रह्मा जी का प्रतीक है, जबकि आनंद भगवान भोलेनाथ का प्रतीक। व्यास जी ने ऐसा इशारा किया है। तो भागवत महापुराण के पहले ही शब्द से व्यास जी ने त्रिदेवों का बंधन कर दिया। अगला शब्द क्या लिखते हैं? रूपाय। संस्कृत में विभक्ति होती है। रूप का चौथा रूप रूपाय। तो इन तीनों रूपों में भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यहां भी तीन शब्द आएंगे। ध्यान देना, बार बार तीन शब्द आएंगे और तीनों शब्द त्रिदेवों का प्रतीक है। फिर तीन शब्द आ गए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। आप सभी धर्मानुरागी
जानते हैं कि भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संहार करते हैं। तो सृष्टि का पालन, सृजन और संहार के कारण भी भगवान ही है। तापत्रय विनाशाय, इस सृष्टि में 3 प्रकार के ताप भी बताए गए। 3 प्रकार के ताप कौन कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर भाव दिया। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये जो 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, भगवान राम के राज्य में कभी किसी को नहीं व्यापता था। तो यहां भी जो 3 प्रकार के ताप हैं, वे भी ताप भगवान का नाम का स्मरण करने से ये 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, इन 3 प्रकार के तापों का नाश करने का समर्थ यदि किसी में है तो भगवान श्री हरि में। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण को वयम नुमः। यहां व्यास जी को अहम कहना था। व्यास जी भगवान श्री हरि का वंदन कर रहे हैं, तो यहां संस्कृत में मैं का अहम होता है, जबकि उन्होंने अहम न कह करके वयम लिखा। क्यों लिखा? क्या व्यास जी को अहम और वयम में कोई अंतर स्पष्ट नहीं होता था? होता था। जो संत होते हैं ना, वे अपने लिए नहीं जीते, विश्व के कल्याण के लिए जीते हैं। तो वहां व्यास जी ने वयम शब्द का प्रयोग करके यह दर्शाने का प्रयास किया कि हे भगवान, हम सिर्फ आपका वंदन नहीं करते, बल्कि इस सृष्टि में जितने जीवधारी हैं सभी आपका वंदन करते हैं, सभी आपका अभिनंदन करते हैं। देखिए कितने बड़े संत होते हैं और उनके भाव कैसे होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, संत हृदय नीत समाना, कहूं कभी न पर कहूं न जाना। संत हृदय नीत समाना, कहूं कभी न पर कहूं न जाना। संतों का जो हृदय होता है नवनीत के समान होता है। नवनीत मीन्स क्या होता है? मक्खन। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। संतों का स्वभाव नवनीत जैसा नहीं होता। ठीक है, नवनीत जैसा कोमल होता है, लेकिन जो नवनीत होता है उसकी प्रकृति कुछ और होती है।